न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुतिन को आया हार्ट अटैक, घर में फर्श पर गिरे मिले। इजरायल रक्षा बलों का दावा, पिछले 24 घंटे में हमास के 400 आतंकवादी ठिकानों को बनाया निशाना। फायरिंग करते हुए घर में घुसे हमास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पुतिन को आया हार्ट अटैक, घर में फर्श पर गिरे मिले। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कार्डियक अरेस्ट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वे फर्श पर गिरे हुए पाए गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजरायल रक्षा बलों का दावा, पिछले 24 घंटे में हमास के 400 आतंकवादी ठिकानों को बनाया निशाना। जी हाँ, इजरायल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है। हमलों में मौतों का आंकड़ा 6,500 पर चला गया है। संघर्ष रुकने की बजाय और तेज होते जा रहा है। इस बीच इजरायली रक्षा बलों यानी IDF ने जानकारी दी है कि उसने पिछले 24 घंटों में 400 से अधिक आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। IDF ने जोर देकर कहा है कि वो निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया। जी हाँ, इजरायल रक्षा बलों ने कहा हमास के आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए एक व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया है। IDF ने पिछले 24 घंटों में 400 से अधिक आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। इस दौरान हमास के बंदूकधारियों ने भी इजरायल की ओर रॉकेट दागने की कोशिश की है। आतंकवादियों को समुद्र के रास्ते से भेजा। जी हाँ, सेना का कहना है कि इजरायल पर हमास के एक सुरंग के जरिए आतंकवादियों को समुद्र के माध्यम से भेजा है। वह इसी रास्ते के जरिए घुसपैठ करता है। हमास कमांड सेंटर का उपयोग मुर्गों द्वारा किया जाता है। इजरायल सेना ने कहा कि निर्दोष नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए IDF काम करना जारी रखेगा। IDF ने एक अलग पोस्ट में बताया, यवान सिनवार, मोहम्मद दीफ, सालेह अल अरौरी, इस्माइल हानिया और अन्य के हाथों पर इजरायलियों का खून, हजारों का खून है। हम 7 अक्टूबर को हुए हमास नरसंहार को कभी नहीं भूलेंगे। देश दक्षिण में जमीनी अभियानों के लिए तैयार। इस बीच IDF चीफ ऑफ स्टॉफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलेवे ने कहा कि इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश दक्षिण में जमीनी अभियानों को लिए अच्छी तरह से तैयार है। हेलेवी ने आगे कहा, हम हमास को पूरी तरह से खत्म करने की स्थिति में लाना चाहते हैं। यही कारण है कि हम उच्च रैंकिंग कमांडरों और सदस्यों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें खत्म कर रहे हैं, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं और बहुत दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। ये मार्ग हमास को और जगह और हर तरह से नुकसान पहुंचाने वाले अविश्वसनीय हमलों का एक रास्ता है। हम दक्षिण में जमीनी तैयारियों के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फायरिंग करते हुए घर में घुसे हमास आतंकी, मचाई तबाही, 100 से ज्यादा घर खंडहर। जी हाँ, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को कवर कर रहे एशियाई नेट सुरवना ने गाजा सीमा से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्यूल्सबेरी का दौरा किया। आपको बता दें कि किब्बुत, जिसकी आबादी लगभग 15 दिन पहले लगभग 1000 निवासियों की थी, वहां आज की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है। यहाँ के ज्यादातर घर पर बंजर स्थिति है। गोलियों से छलनी दीवारें, जले हुए घर और RPG हमले के निशान। आज भी हम उन भयानक दृश्यों की गवाही दे रहे हैं जो लोगों ने 7 अक्टूबर की वहां पर देखे थे। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर करोगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं